डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर क्या होता है, जब एक ही लाइन पे, भाई कोलिनियर, को मतलब होता है साथ वाले और लीनियर मतलब होता है एक ही लाइन पे, जब एक ही लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट होते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, लेट दिस पॉइंट बी ए, बी एंड सी। तो आपके पास ए, बी और सी, मान लिया 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, तो आप लोग यहां से क्या समझ सकते हैं कि ए बी और बी सी को अगर मैं ऐड करूं, मान लिया 5 है और ये 10 है, तो 5 + 10 कितना हो गया 15। ये 15 किसके इक्वल है, ए सी के। किसके इक्वल हो गया, ए सी के। तो यहां 2 टर्म्स को ऐड करके तीसरी के बराबर होना चाहिए। अब वो जरूरी नहीं कि ये ए बी सी उसी सीक्वेंस में दे रखे हो, तो इसलिए जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपने डिस्टेंस निकालना है, यहां जैसे कोऑर्डिनेट है ए के, बी के और सी के, तो आपने ए बी निकालना है, एक बी सी निकालना है और एक ए सी निकालना है। अब इन तीनों की जो डिस्टेंस निकालोगे उनमें से किन्हीं 2 को ऐड करके अगर किसी तीसरे के बराबर आती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोलिनियर हो जाएगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों, यहां सी दे रखा हो, यहां बी दे रखा हो, तो तब क्या होगा, ए सी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए बी। तो इट मीन्स किन्हीं भी 2 को ऐड करके तीसरे के बराबर हो सकता है। समझ गए? तो ए बी और बी सी ऐड होके आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, वही सेम करना है कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस होगा √x2, x2 है बेटा 2 माइनस x1 जो कि 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3 माइनस y1 दैट इज 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 इज -2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 4 दैट इज √5। अब रूट को सोल्व करके वैल्यू लानी है कि नहीं लानी है, नहीं लानी है, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमने तो ऐड करके इक्वल देखना है ना, तो वो तो रूट को भी देख सकते हैं हम। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि ए बी आया हमारा √5। अब यहाँ यूनिट वगैरह कुछ नहीं होती, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखना, आप इसके आगे लिख देना ए बी √5 यूनिट। एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट लिख देना, वॉल्यूम होगी तो क्यूबिक यूनिट लिख देना। अब हमने ए बी निकाल दिया, अब हम निकाल लेते बी सी। BC के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब बेटा C कौन है हमारे लिए यहाँ, और B कौन है, C एरा B एरा। तो आप ये देखो -2 कौन है, x2, और यहाँ 2 कौन है, x1। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और माइनस y1 दैट इज 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, विदव सही चल रहा है? तो ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16, और ये कितना हो गया 14 का होल स्क्वायर 196। 212 आ गया है कि नहीं, ये तो आएगा। अब इसको लिख लेते हैं, ये किसकी वैल्यू आई हमारी, BC की वैल्यू हो गई 212। अब बेटा किसकी वैल्यू बची है, AC की, है ना। AC की वैल्यू और निकाल लेते हैं, फॉर्मुलाइज x2 माइनस x1, x2 का काम कौन कर रहा है -2, x1 का काम 1, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -11, y1 है 5, -11 माइनस फिर 5 की वैल्यू लिखेंगे का होल स्क्वायर, इट विल बी -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। ये कितना होगा 9, ये कितना होता है, कितना होता है जल्दी बोलो, याद नहीं किया अभी तक, याद करो भाई 256। ठीक है, तो कितना हो गया 265 का। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि किन्हीं भी 2 को ऐड करके तीसरे के इक्वल नहीं आएगा, दिख रहा है ना साफ साफ। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे इससे बहुत बड़ी आ रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे इसके बराबर नहीं आ रहा है,
तो ऐड करके इक्वल नहीं आ रहे, कोई भी दो ऐड करके तीसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो दे आर नॉट कोलिनियर। उसने कहा था डिटरमाइन, क्या ये कोलिनियर है? नो, दे आर नॉट कोलिनियर। समझ में आ गया कोलिनियरिटी कैसे करते हैं? कोलिनियरिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला और होता था, क्योंकि जो एक लाइन पे लाई करेंगे उनका एरिया 0 आएगा। ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की बात करें तो वो तीनों ट्राइंगल, 3 पॉइंट मिलके ट्राइंगल बना सकते हैं ना, लेकिन वो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर जाएं तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 0, क्योंकि ट्राइंगल तो बना ही नहीं। लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उससे नहीं कर सकते, अभी हमें इससे करना था।